नमस्कार, स्टार ब्लू न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं पवन कुमार चौधरी। बिहार में शिक्षा की बदहाल स्थिति को कब तक सुधारा जा सकता है? कब सुधरेगी बिहार में शिक्षा की स्थिति? इसी विषय पर हमने कल भी चर्चा किया था और हमारी चर्चा जहां कल अधूरी रह गई थी वहीं से हम आगे फिर से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाकर घंटी बजाएं। बिहार का पहला स्पाइन एंड पेन हॉस्पिटल लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल मुंगेर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें डॉक्टर नागमणि, MBBS PMCH पटना, MD गोल्ड मेडलिस्ट IGIMS पटना। दूरभाष संख्या 8809181935 7295044284। लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल मुंगेर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार में सरकारी विद्यालयों की क्या दुर्दशा है, उसकी एक झलक हमने कल भी आपको दिखाया था और जिसकी झलक आज भी आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पर, पीछे स्क्रीन पर। हमारे एक तरफ जहां बिहार के विद्यालयों की तस्वीर दिखाई दे रही है तो वहीं दूसरी तरफ जो दिल्ली में विद्यालयों की, सरकारी विद्यालयों की स्थिति है उसको इन तस्वीरों से समझा जा सकता है कि दिल्ली में सरकारी विद्यालयों की कायाकल्प किस प्रकार से हुई और हमारा जो बिहार है, हमारे बिहार में जो वर्तमान स्थितियां, जो सरकारी विद्यालयों की स्थितियां हैं उसको दर्शाती ये तस्वीर जो हमने कल भी आपको दिखाया था और आज भी हमारे स्क्रीन पर पीछे आप देख सकते हैं कि बिहार के विद्यालयों में किस तरह बच्चे उसी पुराने ब्लैक बोर्ड पर, जिस पर चौक भी सही से नहीं उगता है, और आप देख सकते हैं कि बच्चे किस तरह से जमीन पर बैठकर पढ़ने को मजबूर है। और आप इस विद्यालय के जो चारदीवारी को देख सकते हैं, जो जमीन बना हुआ है और जो विद्यालय का यह भवन है, जो जर्जर भवन है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ना तो इसमें झूला है और ना ही इसमें छत है। आप देख सकते हैं एक खपरेल भवन में यह प्राथमिक विद्यालय चल रहा है, जिसकी दीवारें भी पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है और जो छप्पर है वो भी काफ़ी हद तक क्षतिग्रस्त हो चुका है। और 2 कमरों में चलने वाला यह प्राथमिक विद्यालय, जिसमें बच्चे मूलभूत सुविधाओं के अभाव में किस तरह से अपने पढ़ाई को निरंतर जारी रखा है, इसका एक नमूना हम अपने इस रिपोर्ट में दिखाएंगे कि किस तरह से बच्चे एक जमीन पर और इस जर्जर भवन के नीचे पढ़ने को मजबूर है। एक तरफ जहां दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली के सरकारी विद्यालयों का कायाकल्प कर दिया है, दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि हमारे बिहार के सरकारी विद्यालयों की स्थितियां आज भी जस की तस है। सरकारें भले ही बदली हो, सरकार भले ही विद्यालयों के कायाकल्प की बात करती हो, दावे करती हो, मगर जो धरातल पर स्थितियां हैं वो इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। हम ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए हम अपनी रिपोर्ट आपके सामने पेश कर रहे हैं। इस रिपोर्ट को देखने से पहले आपसे गुजारिश है कि यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाकर घंटी बजाएं। खबरों के माध्यम से हमसे जुड़े रहने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर घंटी बजाएं। बिहार में शिक्षा व्यवस्था को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर शिक्षा व्यवस्था की क्या स्थिति है इसका जायजा लेने के लिए हम पहुंचे हैं धरहरा प्रखंड के लकड़कोला गांव में, जहां पे प्राथमिक विद्यालय लकड़कोला, जिसकी आप वास्तविक स्थिति देख सकते हैं कि किस तरह से एक जर्जर भवन में चल रही है, जो कि खपड़े के एक बिल्डिंग है, जो कि बहुत ही पुरानी और क्षतिग्रस्त जर्जर बिल्डिंग है, जिसमें छोटे छोटे बच्चे इसमें शिक्षा ग्रहण करने के लिए मजबूर हैं। जो सरकार की ओर से मॉडल विद्यालय को लेकर दावे किए जाते हैं, जिसका आप दूसरा नमूना देख सकते हैं कि भवन निर्माण को लेकर जो काम शुरू किया गया था वो अब तक अधर में लटका हुआ है। यहाँ देख सकते हैं कि जो रसोई है, रसोई घर में भी अभी वर्तमान में ताला लगा हुआ है। विद्यालय के जो कमरे हैं उनकी क्या स्थिति है उसको दिखाने के लिए हम कमरे में आते हैं। यहाँ जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको देख सकते हैं कि जो कि ज़मीन में बैठकर अपनी शिक्षा ग्रहण करने के लिए मजबूर हैं। बेंच और डेस्क की कमी की वजह से ये बच्चे ज़मीन पर नीचे बैठे हुए हैं और जिस छत के नीचे ये बैठे हुए हैं उसकी दुर्दशा देखी जा सकती है कि कभी भी
ये जो लकड़ी और खपड़े से बना हुआ ये छप्पर है, जो इसकी जर्जर स्थिति है, इसको देख के ये पता चलता है कि कभी भी यह छप्पर इन बच्चों के ऊपर गिर सकता है। इस जर्जर भवन में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, अपनी जान को दांव पर लगा के इन्हें इस जर्जर बिल्डिंग में पढ़ने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं इन लकड़ियों को पूरी तरह से, ये लकड़ियां पूरी तरह से जो है दीमक लग चुका हुआ है और ये कभी भी टूट कर गिर सकता है। और इन बच्चों के ऊपर जो यहाँ पे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, इन बच्चों के ऊपर कभी भी टूट कर गिर सकता है। और यहाँ जो कमरे में जो खिड़कियाँ हैं, आप खिड़कियों में भी देख सकते हैं कि ना तो दरवाज़ा है और ना ही यहाँ पे सुरक्षा के दृष्टिकोण से कोई व्यवस्था है। ये देखिए कितने बड़े बड़े छिद्र नज़र आ रहे हैं इस छप्पर में, जिसके कारण कि जो अभी वर्तमान स्थिति है, आर पार आसमान दिखाई दे रहा है। तो बरसात के दिनों में इस विद्यालय की स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है कि किस तरह से बच्चे बरसात के दिनों में छत चूने की वजह से किस तरह से पढ़ाई अपना सुचारू रखते होंगे। अब एक कमरे की ही नहीं, बाकी दूसरे कमरे भी जो है उसकी भी स्थितियां कुछ इस तरह ही है। ये है विद्यालय का दूसरा कमरा, इसमें भी कुछ ऐसी ही स्थितियां नज़र आ रही है। बच्चे यहाँ भी ज़मीन पर पढ़ने के लिए मजबूर है। आप देख सकते हैं कि इस कमरे में भी एक भी बेंच डेस्क नहीं है। आपका क्या नाम है सर? पंकज कुमार मोदी। प्राचार्य आप ही हैं क्या? नहीं, मैडम है। मैडम है प्राचार्य। तो बच्चे जो यहाँ बैठ रहे हैं, बेंच और डेस्क की क्या स्थितियाँ हैं? बहुत पहले था सर, डैमेज हो गया, फिर अब जर्जर अवस्था में भी पड़ा हुआ है कमरे में। कितने क्लास इस विद्यालय में चलते हैं? 1 to 5 है। 1 to 5। 1 to 5 में 3, 4, 5 के बच्चे इधर बैठते हैं, 1, 2 के बच्चे उसमें बैठते हैं। बस मात्र 2 कमरे हैं पढ़ने के लिए और एक कमरा ऑफिस है जिसमें खाना वगैरह भी बनता है, बस उसी लिए। आप यहाँ जो खिड़कियों की स्थिति है, जो बिल्डिंग की स्थिति है, ये जो छप्पर है जिसमें बड़े बड़े छेद नजर आ रहे हैं, बरसात के दिनों में साथ में तो सर बहुत परेशानी होती है, बच्चे बैठ नहीं सकते हैं। यहाँ बकरी नहीं बैठ सकता, फिर बच्चे तो अलग बात, बच्चे तो खैर इंसान ही हैं। तो आपने सुना क्या, जो शिक्षक है इनका दावा है कि इस जर्जर भवन में, जिसमें कि एक जानवर को भी बैठने की सही सुविधा नहीं है, तो बच्चे किस तरह से इसमें पढ़ाई कर रहे हैं। बरसात के दिनों में इन लोगों के साथ क्या स्थितियाँ, ये जो खिड़कियों की भी हालत है, दुर्दशा है। कैसे विद्यालय के जो भी सामान है, आपके पठन पाठन से जुड़ा हुआ सामग्री है, इन सभी सामानों को किस तरह से यहाँ सुरक्षित रखते हैं? बस एक कमरे में डाल के, ऑफिस में डाल के ताला लगाना पड़ता है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि इसको भी डिस्टर्ब करते रहते हैं, नासमझी के कारण, कि खिड़की का छड़ उखाड़ देते हैं या फिर कुछ कमजोर के कारण लोग उखाड़ के डैमेज कर देते हैं। देखिए सामने स्थिति कमरे का। अच्छा, ये रसोई है यहाँ पे, क्या बच्चों को खाना कैसे मिलता है? देखिए सर, 3 कमरा मात्र है जो कि आपके सामने है। 3 कमरा है, 2 कमरा पढ़ाने के लिए और 1 कमरा में भोजन वगैरह सब कुछ उसी में है। ऑफिस बोलिए, रसोई बोलिए, जो बोलिए सब वही है। इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं है, आपके सामने है। अच्छा, ये जो सामने बिल्डिंग नजर आ रही है, अर्धनिर्मित बिल्डिंग है, क्या विद्यालय का ही बिल्डिंग है? जी हाँ, विद्यालय का ही है। बीच में अब किस कारण रुका है ये हमको नहीं ठीक से पता है, लेकिन विद्यालय का ही भवन है, वो अर्धनिर्मित है। पानी की क्या स्थितियाँ हैं? पानी सर 2 चापाना वाला, एक खराब है और एक सही चल रहा है। बीच में वो भी खराब होता है तो प्रभारी जो है ठीक करवाते हैं उसको। आप लोग को जमीन में पढ़ने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। बेंच और डेस्क होता तो क्या अच्छे से पढ़ाई होती? हाँ सर, बेंच और डेस्क के बगैर कितना परेशानी होता है पढ़ने में? बहुत परेशानी होती है। बहुत परेशानी होती है। आप लोग को किताब वगैरह मिलता है? ड्रेस हाँ। नहीं पहने हैं? ड्रेस का पैसा उसे मिलता है? हाँ सर, ड्रेस नहीं पहने हैं? अभी नहीं निकाले पैसा। अभी तक नहीं लिए हैं? नहीं सर। जमीन पर बैठकर पढ़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। पढ़ाई लिखाई में कितना कठिनाई होता है? बहुत सारा। बहुत कठिनाई है। बरसात के दिनों में क्या छप्पर चूता है? हाँ सर, कैसे पढ़ते हैं बरसात के दिनों में? हम सब इधर बैठ जाते हैं, उधर बहुत पानी हो जाता है। अच्छा, मतलब पानी एक साइड जमा रहता है, दूसरी तरफ आप लोग बैठते हैं। हाँ सर। आप देख सकते हैं बच्चों ने भी क्या अपनी बातें बताई, अपना दुख दर्द सुनाया। क्या नाम हुआ आपका? बिंदिया कुमारी। और बिंजा कुमारी। पापा क्या नाम है? बगलू बिन। यहाँ जो आप लोग पढ़ने आते हैं, कितने सालों से इस स्कूल में पढ़ रहे हैं? बहुत सारा। बहुत साल से। तो यहाँ जो पढ़ाई कर रहे हैं, जमीन पर पढ़ना पड़ रहा है, कितना परेशानी उठाना पड़ रहा है? बहुत है। और खेलने कूदने के लिए कोई सुविधा है यहाँ? हाँ। क्या चीज़ से खेलते हैं? झूला वूला है? झूला वूला नहीं है? क्या खेलती है बताओ। झूला नहीं है खेलने के लिए?
नहीं सर। आप बच्चों को देख सकते हैं कि ये अपनी दर्द को बयां कर रही है। मैडम, 2 कमरे हैं इस बिल्डिंग में, 2 कमरों में किस तरह से क्लास चलता है? अब 2 कमरों में क्लास चलाना तो पॉसिबल है नहीं, डिफ़िकल्ट तो होता ही है। अब एक ही रूम में 2 क्लास के बच्चे बैठे हैं तो कैसे कौन पॉसिबल कौन क्लास के पढ़ाना। बच्चे हैं मैडम? मैं इसमें 1 और 2 के स्टूडेंट्स हैं। 1 और 2 दोनों क्लास को किस तरह से मैनेज करते हैं आप? मैनेज तो कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ। अब प्रॉब्लम है, डिफ़िकल्टी है, क्या कर सकती हूँ, वो तो मेरा काम नहीं है ना। तो आपने सुना कि शिक्षक किस तरह से मजबूर है एक ही कमरे में 2 से 3 क्लास के बच्चों को पढ़ाने के लिए। क्या नाम है बाबू? कल्पना। कल्पना कल्पना। कौन क्लास में पढ़ती है? पहला। फर्स्ट में है। तो उसके अलावा भी क्लास 2 के भी बच्चे इसमें हैं। दोनों को किस तरह से पढ़ने में कोई परेशानी नहीं होती है? 2 क्लास के बच्चे को पढ़ाया जा रहा है एक ही कमरे में, परेशानी होती है? जमीन में बैठ के पढ़ने में परेशानी होती है? पानी पीने को मिलता है कि घर से लाते हैं? घर से। घर से लाते हैं। यहाँ का पानी साफ है कि गंदा है? गंदा। गंदा है। तो आपने देखा कि बच्चे भी विद्यालय की जो दुर्दशा है उससे काफ़ी परेशान है। क्या नाम है बाबू? भोला। अच्छा, ये जो छप्पर टूटा हुआ नजर आ रहा है, क्या लगता है कि कभी भी गिर सकता है? हाँ। अभी आप कौन क्लास में पढ़ते हैं? दूसरा में हैं? हाँ। पहला क्लास में भी इसी स्कूल में थे? पहले किस स्कूल में पढ़ते थे? पहले हाँ। दूसरे में। अच्छा, कौन विद्यार्थी है जो पहला क्लास में इसी स्कूल में पढ़ता था? तुम। क्या नाम है पहले? सरस कुमार। सरस कुमार। सरस कुमार। आप पहला क्लास में इसी स्कूल में पढ़े थे? बरसात के दिनों में कैसे पढ़ाई होता था? छप्पर चूता था तो छप्पर चूने लगता था, पानी अंदर जमा हो जाता होगा, तो कैसे पढ़ाई करते थे? ऐसे जिधर नहीं चूता वो जी बैठा था। जिधर नहीं चूता था उधर बैठा के पढ़ाया जाता है। ये बच्चे अपना जो दर्द है उसको बयां कर रहे हैं। एक तरफ किचन है और ये आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से बेंच, जो टूटे फूटे बेंच है, उसकी जो स्थितियां आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ न सिर्फ ऑफिस है, स्टोर रूम भी है। यहाँ कुछ खेल की सामग्रियां भी पड़ी हुई है और यहाँ कुछ बैनर वगैरह सारा चीज़ पड़ा हुआ है। ऑफिस की जो स्थिति है, सर प्रिंसिपल कहाँ बैठते हैं? ऑफिस जो आप बताएं कि ये ऑफिस है, प्रिंसिपल कहाँ बैठते हैं? सर ये बस यही कुर्सी, टूटी फूटी कुर्सी बैठते हैं। यही टूटी फूटी कुर्सी पे प्रिंसिपल भी बैठते हैं जी। और लिखने पढ़ने का काम कहाँ पे होता एक है? टेबल है जो कि अभी उस कमरे में पड़ा हुआ है। अच्छा। समय के वही टेबल को इस्तेमाल करते हैं, बाहर उधर इधर मतलब जहाँ एक ही टेबल को अलट पलट करके काम चलाते हैं और रसोई यही है। जो बच्चों को संसाधन है सर उसी में हम लोग चला रहे हैं। बच्चों को खाना कहाँ खिलाते हैं? हम लोग बच्चों को उस कमरे में, जब बच्चे टिफिन में बाहर कर देते हैं, फिर लाइन से किनारे किनारे बैठा के। अच्छा, रसोईया है। क्या नाम हुआ आपका? इलायची देवी। इलायची देवी। खाना बनाने में कितना परेशानी होता है? सारा सुविधा मिलता है? कुछ मिलते नहीं, कुछ नहीं। 1500 रुपया मिलता है। नहीं अच्छा, आपको पैसा, यहाँ जो स्थितियाँ हैं, जो एक ही कमरे में ऑफिस भी है, रसोई भी है और जो संसाधन है, क्या संसाधन समुचित है खाना बनाने लायक? बनाने के लगता है जरना उरना ला के अब देगा वो तभी ना। परेशानी भी हुई तो परेशानी नहीं हुआ, परेशानी हुआ सब बच्चा के उतना 100 बच्चा के बर्तन में ना धोना, खिलाना पिलाना, सब कुछ करना, तक परेशानी नहीं होती है। आर की गर्मी धूप हो गया है। बरसात के दिन में कैसे खाना बनाते हैं? पानी चूता भी है? तो पानी चूता देखिए ना देवाल पर देवाल में देखिए ना, देवाल में परेशानी नहीं होती है। तो जब पानी चूता है तो उस समय कैसे खाना बनाते हैं? कैसे बनाते हैं? उसी बगल बगल कर करके पकवे करके। अब जलावन वगैरह भी भीग जाता होगा, तब तो कैसे खाना बनता है? कैसे खाना पड़ता है? उसी पका। गर्मी में छुट्टी देता था, 10 दिन 20 दिन छुट्टी दे देता है गर्मी के, बच्चा पुत्रों के गर्मी देता है। गर्मी के दिन में? बरसात की बात है। बरसात के दिन में तो वह उसी पकाती है, इन्हें केवाड़ी लगा लेता है, झकास मारता केवाड़ी लगा के उधर अंदर में पका लेती है। जलावन भींगता उंगता नहीं है? जलावन भिनता है, वहाँ पर रहता है तो वहाँ से चूह जाता है पानी, तो वो धीरे धीरे चूल्हा पर धर देता है, सूखता तो फिर पकाता है। सही बात है, जो बोले गलत काहे बोलेगी? चूल्हा पर रख देता है, सूख जाता है, फिर पकाता है वैसे। नहीं चूल्हा पर धरेगा तो जरेगी नहीं जरेगी, पानी से तो भीन जाती है। हमको गलती काहे बोले? सही है, सही बात है बता रहा है, हमारा से जो बोले के है जो बोल रहा है। दोस्तों, अभी आपने देखा किस प्रकार से मूलभूत सुविधाओं के अभाव में इन छोटे छोटे बच्चों को
इस जर्जर भवन में अपनी पढ़ाई करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती है। हम लगातार इस मुहिम को आगे भी जारी रखेंगे और हम अपने अगले अंक में आपको दिखाएंगे कि इन विद्यालयों की जो स्थिति है इसको लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों की क्या प्रतिक्रिया है, आम जनता जो जिनके बच्चे इस जर्जर विद्यालय में पढ़ने को मजबूर है उनके माता पिता का क्या कहना है, उनके दर्द को हम जानने का प्रयास करेंगे और हम यह भी दिखाएंगे कि शिक्षा विभाग के पदाधिकारी हमारे स्थानीय प्रशासन और जिला प्रशासन की शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने की दिशा में उनकी क्या भूमिका है, उनकी क्या प्रतिक्रिया है। हम लगातार इन विषयों को उठाते रहेंगे। आप देखते रहें स्टार ब्लू न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाकर घंटी बजाएं।